सोचो सिर्फ पाइथन के 3 कॉन्सेप्ट से आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो जो कंडीशन के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करता है, रेपिटेटिव टास्क को करता है। शॉकिंग, लेकिन है नहीं इतना। इस वीडियो में आपको यही सब पढ़ाऊँगा। पहला कॉन्सेप्ट होगा हमारा पाइथन फंडामेंटल्स, जिसमें हमें सारा कोर कॉन्सेप्ट है जो हमारा ने करना है। फिर हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट होगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जो हमारे रेपिटेटिव टास्क नहीं कंडीशन के बेसिस पे रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा, और लूप्स जो रेपिटेटिव टास्क में वो हेल्प करेगा। यही सब सीखेंगे हम। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंट स्टेटमेंट, वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स पढ़े थे। वेरिएबल के रूल्स भी हमने पढ़े थे जो इंक्लूड करते हैं नो स्पेशल कैरेक्टर, नो स्टार्टिंग विद अ नंबर एंड नो स्पेसेस बिटवीन द नेम ऑफ द वेरिएबल। हमने ऐसे ही डेटा टाइप्स ही पढ़े थे जिसमें नंबर आते, नंबर के अंदर भी हमारे 2 डेटा टाइप आते हैं, इंटीजर और फ्लोट। और फिर हमने स्ट्रिंग पढ़ा था और बूलन पढ़ा था। जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो हमारा इस वीडियो का बेस था। पाइथन फंडामेंटल्स को हम IPO फ्रेमवर्क से समझ सकते हैं। IPO में I हमारा इनपुट के लिए स्टैंड करता है, P प्रोसेसिंग के लिए और O आउटपुट के लिए। इसको हम AI की हेल्प से समझ सकते हैं। AI में जैसे हम कोई काम करवाना पड़ता है हमारे को, तो हम उसके लिए AI को अपना इनपुट देते हैं कि हमारे ये काम करवाना है आपसे। तो AI क्या करता है, उस इनपुट को समझता है, प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट देता है। यही हमारा काम पाइथन में होता है। अब ये तो फंडामेंटल्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है हमारा टोकन्स। किसी भी प्रोग्राम में टोकन्स सबसे छोटी इंडिविजुअल यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। पाइथन टोकन में आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, ऑपरेटर और पंक्चुएटर्स आते हैं। आइडेंटिफायर्स किसी भी वेरिएबल, फंक्शन, क्लास और दूसरे एंटिटी का नाम जो होता है वो होते हैं। इसके भी रूल्स होते हैं जो वेरिएबल रूल्स के तरह होते हैं। कीवर्ड, पाइथन में कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम वेरिएबल या किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड्स की लिस्ट जो है मैंने डे 1 के कोड में लिखी थी, तो आप उस कोड को भी जाके देख सकते हो। उस कोड का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया इस वीडियो के, वो देख सकते हो आप। अब हमें कुछ ऑपरेटर होते हैं जो हमको ऑपरेशन करना होता है, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, ये सब हमको करना पड़ता है, तो हम वो भी कर सकते हैं पाइथन के। इसके लिए मैंने एक PDF दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो देख लेना। उसका पूरी डिटेल में ऑपरेटर हमको समझाया गया है। फंक्शन, अब हमको कोई काम करवाना होता है जो हमको रिपीटेटिव नहीं करवाना, हमारे को उसको पार्ट्स में करवाना। जैसे हम उसको पहले कोड के स्टार्टिंग में करवाते हैं, फिर कोड के एंड में करवाते हैं, तो उसके लिए हमारे एक फंक्शन होता है। फंक्शन जो है हमारा एक कोड ऑफ ब्लॉक है जिसको हम लिखते हैं। जैसे अगर हमको ऐड करवाना है 2 नंबर्स को, तो हम कैसे लिखेंगे, वो मैंने आपको कोड आगे दिखाया है, तो वो देख लेना, ठीक है। अब जब मैं उस फंक्शन का नाम, जैसे ऐड नाम मैंने दिया है, तो उसको लिखूँगा तो वही फंक्शन हमारा कॉल होता रहेगा। इंटेंटेशन, पाइथन का सबसे कोर और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा इंटेंटेशन होता है। अगर आप कोई भी कोड लिखते हो, जैसे फॉर लूप में आ गया, तो हमारा कोलन जब हम डालते हैं तो एक स्पेस के बाद आता है हमारा कर्सर, तो वही इंटेंटेशन आती है। यही हमारा फंक्शन में आ जाता है। हर जगह जहाँ जहाँ कोलन आता है वहाँ ये हमारी इंटेंटेशन आ जाती है। जब तक हम एंटर नहीं मारते, जब तक इंटेंटेशन नहीं आती, जैसे एंटर मारा हमने, इंटेंटेशन आ जाती है। अब इनपुट आउटपुट, अब हमारा बहुत सा काम होता है जिसके अंदर यूज़र से इनपुट लेना होता है। अब यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमारा इनपुट आता है, उसका ही आउटपुट हम निकाल सकते हैं। सबसे कोर कॉन्सेप्ट है हमारा इस, जो मैं आपको फ्रेमवर्क आगे दूंगा, उससे आप कोई भी चीज़ का इनपुट ले सकते हो जो हमारे इनपुट के होता भी नहीं है, जो बुक्स में लिखा भी नहीं है, इसके इनपुट ले सकते हो। मैं उसका भी आपको सिखाऊंगा आगे जाके। अब हमारा आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारी 3 चीज़ें आती हैं, सीक्वेंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर और लूप। ये हमारे जो है प्रोग्राम के टाइप हैं, ठीक है। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ़, एलिफ और एल्स आता है। अब मैं आपको इफ़ और एल्स के
पर्सपेक्टिव से समझाता हूँ। जब हमारा एक कंडीशन होती है जैसे एज इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 18, तो ये हमारी एक कंडीशन है कि इसके ऊपर ये प्रिंट करना है। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि अगर ऐसा ना हुआ, अगर ये नहीं तो ये करो। इससे आप इफ एल्स को समझ सकते हो। और एलिफ का इसका और है कि एलिफ जब हमारा आता है तो अगर ये नहीं है तो ये करो, वरना ये करो। मतलब इससे दो कंडीशन है, दो कंडीशन पे हमारा इफ एलिफ एल्स आता है, और एक ही कंडीशन है तो हमारा इफ एल्स आ जाता है। लूप्स, अगर हम आपको एक ही काम को एक ही जगह बार बार करवाना है, जैसे 100 स्टूडेंट्स के नाम लेने, उसके मार्क्स चाहिए, तो 100 बार तो हम कोड को लिखेंगे नहीं सेम को, तो हम फॉर लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप लगा सकते हैं। तो जैसे ये हो जाता है। तो हेलो गाइस, अब तक मैंने आपको रिकैप और आज की क्लास का सारा दिखा दिया है। अब हम एक कोड का रिकैप लेते हैं कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो देखो, ये सारा हमने कोड लिखा था, जिसके अंदर मैंने सबसे पहले आपको समझाया था प्रिंट हेलो वर्ल्ड, जिससे क्या होता है कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने इसके नीचे कुछ लिखा है जो मैंने पिछली क्लास में नहीं लिखा था आपके। अब मैंने इसलिए लिखा, इफ द कोड्स आर चेंज टू सिंगल कोट्स एट द स्टार्ट एंड डबल कोट एट द एंड, देन इट विल गिव एन एरर बिकॉज द पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब अगर मैं इसको इसको सिंगल कोट्स कर दूं तो मेरे को पाइथन में एक एरर मिलेगा। ठीक है, फिर मैंने आपको डेटा टाइप समझाए थे कि कौन कौन से हैं। स्ट्रिंग में हमको कोट्स डालने हैं, इंटीजर में नॉर्मल नॉर्मल हमारे को डालना है कि 1 2 3 जैसे। फिर हमारा फ्लोट आता है, फ्लोट में हमारा पॉइंट्स आते हैं 3.14 ऐसे। तो बूलन ट्रू और फॉल्स, जिसमें से 1 ट्रू के होता है और फॉल्स 0 का होता है। फिर वेरिएबल हमने पढ़े थे पाइथन में। पाइथन में वेरिएबल के कुछ रूल्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि पाइथन जो है, जो वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि एक वैल्यू होल्ड करता है, और वो डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल नेम जो है डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, और किसी नंबर या स्पेशल कैरेक्टर से नहीं होना चाहिए उसमें, और उस नंबर से भी स्टार्टिंग नहीं होना चाहिए। वेरिएबल नेम जो है एक रिजर्व वर्ड नहीं होना चाहिए, और वेरिएबल का जो नाम है वो लोअर केस और है तो हो सकता है, और वर्ड जो है एक सेपरेशन होगा अंडरस्कोर से बस। ठीक है, वेरिएबल के नाम में हम अगर सिंपल अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ नेम और नेम, ये दो हमारे वेरिएबल हैं। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। अब आप मैं बोलूँ कि इस नाम के अंदर मैंने जॉन टाइप किया है, ठीक है, और इस नाम के अंदर मैंने खुश टाइप कर दिया जैसे। तो अगर मैं ये टाइप करूँगा और मैं सोचूंगा कि जॉन टाइप आएगा मेरे पास, तो मैं गलत हूँ। इसके लिए मेरे पास खुशी आएगा, और अगर मैं इसको टाइप करूँगा सोचूँ खुशी आएगा तो मेरे इसके लिए जॉन आएगा। देखो, मैंने ये आपको एक वेरिएबल का एग्जांपल दे दिया था, और फिर मैंने कुछ कीवर्ड की लिस्ट दी थी। ये आपको कीवर्ड जो है एक रिजर्व वर्ड्स हैं, ये इस वीडियो में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, और ये देखो मैंने एग्जांपल दिया था कि एज एक की 25 है, एक की 30। तो अगर मैं कैपिटल ए से करता हूँ मेरी 30 नहीं आएगी, 25 आएगी, और स्मॉल ए से करूँगा तो 30 आएगी। ठीक है, तो आज की क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको एक a2.py के नाम से डालता हूँ। अब आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाना है। सबसे पहले मैं आपको मल्टी लाइन कमेंट्स समझाऊंगा, जो कि अब तक मैंने समझाया नहीं। मल्टी लाइन कमेंट्स जैसे अब तक मैंने जो इसके अंदर किया है, इसके अंदर मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स डाले सारे। अगर मेरे को मल्टी लाइन कमेंट्स डालने हैं तो मैं मल्टी कमेंट इन पाइथन ट्रिपल कोट्स से होता है। ठीक है, जैसे मैं ट्रिपल कोट्स से डालता हूँ तो देखो, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, तो अब ये मल्टी लाइन कमेंट्स आ गए। ठीक है, तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
सबसे पहले हमारा आया था पाइथन फंडामेंटल्स। पाइथन फंडामेंटल्स देखो बहुत सिंपल सा है, ठीक है। टोकन आइडेंटिफायर आता है, आइडेंटिफायर हमारा वेरिएबल भी होता है, तो मैंने ऑलमोस्ट इसको आपको डे वन के बोर्ड में दिखवा दिया है, ठीक है। और अब बात, इसके बाद हमारा था कीवर्ड। कीवर्ड की लिस्ट मैं आपको इसके अंदर भी दूंगा और डे वन में तो मैंने दी दी थी, तो मैं कीवर्ड की लिस्ट इसके अंदर से कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया है। तो ये क्या करेगा, मेरी जो कीवर्ड्स इन लिस्ट पाइथन है, ये एक लिस्ट है। लिस्ट मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में समझाऊंगा, तो वो आपको डिटेल में समझा दूंगा मैं। अब ये क्या करेगा, मेरे को कीवर्ड्स इन पाइथन जो है, ये लिस्ट मेरे को प्रिंट कर दे देगा। तो कौन कौन सी होती हैं कीवर्ड्स, मैं आपको बता दूँ। इफ, एल्स, एलिफ, फॉर, व्हाइल, ब्रेक, continue, pass, def, return, import from, as, class, try, ये ऐसे हमारे एक लिस्ट है सारे पाइथन के कई वर्ड्स की, ठीक है। अब हमारा आता है कि मैंने एक कमेंट कर दिया। अब देखो क्या आता है। अब हमारे इसके बाद आता है ऑपरेटर। अब जैसे मेरे को मैंने एक आइडेंटिफायर, या आप इसको ले लो कि इससे पहले मैं आपको इनपुट समझाता हूँ। इनपुट लेते हैं यूजर से। तो जैसे मेरे को चाहिए दो नंबर चाहिए, ठीक है। तो मैं इनपुट एंटर अ नंबर, ठीक है। ऐसे ही मैं बी ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एडिशन करवाता हूँ मैं, ठीक है। तो सी में मैं इसका ए प्लस बी करवाता हूँ, ठीक है। ये आ गया। अब मैं इसको अगर सेव करके कराऊँ, रन करूँगा, तो मेरे पास एक आ रहा है एंटर अ नंबर। जैसे मैं 50 ले लिया, फिर से 50 ले लिया, तो मेरे को आ रहा है कि द सम ऑफ 50 एंड 50 इज 100। ये मेरा आएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर जो है दोस्तों मेरे बहुत सारे हैं, इसकी भी लिस्ट मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक पीडीएफ को उसमें ही, उसके अंदर आपको डिटेल में समझाया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, ठीक है। अब हम इसको मैं फिर से करता हूँ। सारे कमेंट की लाइन्स हटा रहा हूँ मैं। अब सही है, ठीक है। अब मैं आपको ऑपरेटर समझा दिया साथ में ही इसके। तो अब हम इसका ही मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं 5 यूजर से लूँगा। 2 फंक्शन बनाऊँगा मैं दोस्तों, और दोनों बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे को डेफ लिखना है, ठीक है। अब मेरे को एडिशन करना, तो मैं ऐड करवा दूँगा, ठीक है। तो अब मैं इंटेंटेशन आते हैं इसके अंदर। अब देखो मैं कोलन डाले एंटर मार रहा हूँ, तो मेरे को देखो क्या आ रहा है, एक स्पेस के बाद आ रहा है। तो मैं फॉर आई इन रेंज, अब मेरे को चाहिए कि मेरे को ये यूज़र दे कि एन में दे देता हूँ, ठीक है। आई इन रेंज एन, तो जो भी नंबर होगा उसमें क्या करो, ये कर दो, ठीक है। अब मैं वहाँ पे आता हूँ और प्रिंट, ठीक है। और प्रिंट, ठीक है। प्रिंट, तो मैं इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो एंटर अ नंबर आ रहा है मेरे पास। मैं इसको 3 बार करता हूँ, तो एंटर अ नंबर 50, 60,
ठीक है, 2 नंबर का एडिशन आया है। तो हेलो गाइस, मैंने सारा कोड लिख लिया जो मेरे को आज की क्लास में आपको समझाना है। तो अब मैं इसको रन कर रहा हूँ सिंपल। तो देखो क्या हो रहा है, मेरे फंक्शन अब ये मेरे से मांग रहा है कि एक नंबर डालूं। मैंने इसको 50 दे दिया, फिर से नंबर मांगना, मैं 80 दे दिया। ऐड कर रहा है ये, सिंपल सिंपल ये एडिशन कर रहा है। और मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब मेरा दूसरा फंक्शन आता है। मैंने दूसरा फंक्शन बनाया एक एक मैंने दूसरा फंक्शन बनाया जिसका नाम है मल्टी ऐड मल्टीपल नंबर्स। तो ये फंक्शन क्या करेगा मेरे लिए, मल्टीपल नंबर्स में यूजर से ले मेरे से लेगा कि मेरे को कितने नंबर्स ऐड करने हैं। मैं इसको देता हूँ 5 नंबर, 50 ऐड ना करने के लिए। 50 50 50 50 50 ऐसे ऐसे करता रहूँगा तो मेरा ऐड कर देगा। मैंने कुछ ज़्यादा ही नंबर दे दिए थे इसको, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ इसको। ठीक है, ठीक है, अब ये ऐड कर देगा। फिर अब हमारा है, मैंने आपको एक और अब इसमें मैंने आपको समझाना था कि मैंने एक फंक्शन तो समझा लिया, सब हो गया। इंटेंटेशन समझानी है, इसको मैं एक प्रोग्राम से समझाऊंगा, फिर मैं आपको लूप समझाऊंगा, फिर आज की वीडियो में एंड कर दूंगा। तो अब हमारा इंटेंटेशन के लिए मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर आपका कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी आ जाता है। अब मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम में एक वेरिएबल बनाया एज। एज वेरिएबल के बाद मैंने लिखा है कि अगर एज 18 से ज़्यादा है, 18 के इक्वल है, तो इस यूज़र से पूछो कि आपका वोटर आईडी कार्ड बना है। अगर बना है तो लिखो कि मैं एलिजिबल हूँ वोटिंग के लिए। अगर नहीं है तो लिख दो कि मैं वोट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। और यही एज स्टेटमेंट प्रिंट करो अगर मेरे पास सिर्फ वोटर आईडी वो मैं 18 से कम हूँ और बस चेंज करना है कि मैं 18 से छोटा हूँ। और अगर मैं रन करूँ तो मेरे से मांगता है ये, मैं 50 डाल देता हूँ तो, और मैं एन डाल देता हूँ तो बॉलर लिख रहा है कि मैं नहीं कर सकता वोट। और अब देखो मैं इंटेंटेशन आपको समझाता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब कभी भी मेरे पास कोलन आएगा ना स्टेटमेंट के एंड में, तो मेरा एक स्पेस के बाद आएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कोलन डाला है तो मेरा यहाँ का भी एक आर आ गया कि मैं हूँ, ये इंटेंटेशन। ये अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा, इंटेंटेशन नहीं लगाऊंगा, तो मेरा पाइथन का कोड एरर में आ जाएगा। और ऐसे ही मैं ये लूप करवाता हूँ, मतलब लूप को भी मैं आपको करवाता हूँ। अब ये इन लूप्स जो हैं, लूप जो है आता है कि मैंने सबसे पहले इस लूप में क्या किया, मैंने यूजर्स लिए कितने नंबर ऑफ टाइम्स को रन करना है। ठीक है, और फिर फॉर लूप करा, फॉर आई इन रेंज 1 + n+1, मतलब जो भी नंबर देगा यूजर, जैसे 2 दिया तो 1, 3 होगा। अब मैंने इसका आगे लिखा है रेंज स्टार्टिंग नंबर, मतलब जो नंबर स्टार्टिंग होगा वो 1 से ही होगा। एंडिंग नंबर में स्टार्टिंग +1 आ जाएगा। और फिर स्टेप चेक वो हमारा ऑप्शन होता है। अब मैं देखो रन करता हूँ इसको, तो मैंने इसको 5 बार दिया है, तो 5 बार ही रन किया। अगर मैं इसको 5 एंडिंग में से एन लिखता तो ये मेरा क्या होता, 4 बार रन करता बस। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आज आज का कोड और कल का कोड आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।